पश्चाताप के वियोग में वो हर क्षण स्वयं जल रही है। उसे कृपा करके कुछ न कहिएगा। पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित हैं। क्यों? नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे? दीदी, इसमें इसका क्या दोष? पिताश्री ने स्वयं ही सती को शिव और उनके मत से जुड़े तथ्यों से वंचित रखा। इसने तो शिव का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी के हित के लिए किया। शिवलिंग रखने का बस एक ही कारण था, मूर्ति का मंदिर में प्रवेश, ताकि पिताजी पर कोई उंगली ना उठाए। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठाती। सती माँ, माँ, मुझे एक बार पिताजी से बात करनी है। मुझे उनके पास लेकर चलिए। पिताजी, मैं मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि दधीची से तर्क किया और उनकी कही को असत्य ही माना। पर उस क्षण मंदिर में न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपके सम्मान की रक्षा करने का बस यही एक विकल्प रह गया है। पिता की विवशता एक पुत्री से देखी नहीं गई और वो एक प्रजापति की पुत्री होने का दायित्व ही भुला बैठी। पर इसका दंड मुझे अपने मौन से न दीजिए। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्न के जीवित रह भी ले, पर अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप मुझे कोई भी दंड दीजिए, कितना भी कठोर, पर एक बार मुझसे बात कर लीजिए। तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? उस शिव पर तो कदापि नहीं। मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। पर तुम तो मुझे जानती थी। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे हित को सोचते हुए किया, परंतु परिणाम क्या निकला? यदि सारा दोष तुम्हारा मान लो तो ये अन्याय होगा।
परंतु तुम्हारी मंशा की आड़ में तुम्हारे अपराध को क्षमा करना भी न्याय नहीं होगा सती। सती को अपने किए पर पछतावा है स्वामी, इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं मां, क्षमा पाकर मुझे अपने कर्मों के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। मैंने आप द्वारा निर्धारित सभी नियमों पर विचार भी किया, परंतु प्रायश्चित की कोई भी विधि इतनी कठोर नहीं जो एक पिता को दुख पहुंचाने के अपराध के लिए उपयुक्त हो। तुम ठीक कहती हो, भूल की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। अगले 7 दिन तक तुम अन्न को ग्रहण नहीं करोगी। फलहार की अनुमति है तुम्हें। और कमल के 1 लाख फूलों पर तुम्हें विष्णु जी का नाम लिखना होगा। मैं वचन देती हूँ पिताजी। इस प्रायश्चित का एक नियम और भी है, जिसे तुमने अपनी पूरी निष्ठा से निभाना होगा। यदि नहीं निभा पाई तो तुम्हारा प्रायश्चित विफल हो जाएगा। आपकी सती को हर कसौटी स्वीकार है। आज के पश्चात एक क्षण भी तुम उस शिव का विचार अपने मन में नहीं आने दोगी जिसने भरी सभा में तुम्हारे पिता को अपमानित किया। अपने जीवन से उसकी स्मृति सदा सदा के लिए बहिष्कृत कर दोगी। आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी।